चिकन टिक्का तो आप बहुत बार खा चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए जो यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू टिक्का की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटे और चटखारेदार बनकर तैयार होंगे और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर चिकन टिक्का बनाने के लिए मैं लूँगी 2 अदद आलू। इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और नमक मिले पानी में तकरीबन इन्हें 90% तक बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर अब मैं एक बाउल में लूँगी दही, 3 खाने के चम्मच। दही मैंने गाढ़ा वाला यूज़ किया। इसका पानी अगर एक्स्ट्रा इसमें मौजूद होगा तो आप निकाल दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। फिर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। कॉर्नफ्लोर की जगह आप भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मसाले वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे फूड कलर, 2 कतरे मैंने इसमें डाले हैं। आप इसकी जगह हल्दी भी ले सकते हैं, 1/4 चाय का चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर से ये होगा कि इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। अब इसमें जो हमने उबले हुए आलू रखे थे उन्हें मैंने ठंडा कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई आधा कप, प्याज क्यूब में कटे हुए आधा कप। अब इन तमाम सब्जियों को दही वाली मिक्सचर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मिक्सचर इसके ऊपर लग जाए। फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ देंगे। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना चाहते तो फ़ौरन से भी इसे बना सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे टमाटर आधा कप क्यूब्स में कटे हुए। इसके बीज वगैरह मैंने निकाल दिए थे। टमाटर मैंने लास्ट पर इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि टमाटर जो होते हैं अपना पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक्स ली हैं। ये आपको इजीली किसी भी बेकिंग का सामान जहाँ से मिलता है वहाँ से मिल जाएंगी, और किसी भी सुपर स्टोर से भी आप पता करके ये ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने मैरिनेट की हुई जो सब्जियाँ रखी हैं इसमें बारी बारी करके मैं लगा दूँगी सारी। आलू लगाएंगे, शिमला मिर्च, आलू, फिर प्याज, फिर आलू, टमाटर, ऐसे करके लेयर्स में सारी सब्जियाँ इसमें लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बारी बारी करके सारे टिक्के ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 आलू से हमने ढेर सारे टिक्के बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल से उसे थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसे हम डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें टिक्के जो हमने तैयार किए हैं वो रखते जाएंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे जब तक कि इसे प्यारा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता हर तरफ से। 1-1 मिनट के बाद इन्हें पलटते रहेंगे ताकि ये किसी तरफ से जल ना जाए और इवन कलर हर तरफ से इन्हें आ जाए और हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। बारी बारी करके सारे टिक्के ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर नींबू निचोड़ कर और चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क के इन्हें सर्व करेंगे गर्मा गर्म केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप मेहमानों के लिए भी फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।